ममता, मौलाना और मुसलमान, सबको राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज आपका स्वागत है बंगाल के जंग के सियासी मंथन में। सियासत में साम दाम दंड भेद तो आपने आमतौर पर सुना ही होगा, लेकिन प्रपंच और पाखंड आपको बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सबकी निगाह है नंदीग्राम के संग्राम पर, जो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि ऐसा मानिए कि जिसको भी नंदीग्राम के सत्ता की चाबी मिलती है, बंगाल की सत्ता सीधे उसके हाथों में होगी, जिसे जीतने के लिए ममता बनर्जी ने अपना पूरा बल लगा दिया है। कहते हैं कि श्री राम से विरोधी कांपते हैं और किसी भी संकट के बिना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, और बंगाल में विरोधी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए अब बंग की जंग में एक तरफ राम नाम की गूंज सुनाई देने लग गई है। राम के नाम से मंच छोड़कर जाने से मंदिर मंदिर घूमने तक, ममता के आयत छोड़ चंडी पाठ करने तक दिनों दिन ये जंग काफी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता के चोट खेला के सामने बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र लेकर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, ये ब्रह्मास्त्र है श्री राम नाम का जाप। जहां एक तरफ दीदी के साथ हैदराबाद के भाईजान के साथ आने की अटकलें आ रही थी, तो वहीं बीजेपी ने रामदूत बनाकर योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतार दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ बंगाल से शुभेंदु के लिए ललकार भरेंगे और योगी आदित्यनाथ को बंगाल भेजने की तैयारी कर ली गई है, जिस रणनीति को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में बंगाल की कोर टीम की बैठक जारी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आखिर बंगाल में वो समय आ ही गया जब दीदी के संवेदनशीलता का काट अब बीजेपी की बाहुबली सेना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाली है, और ये ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के जय श्री राम का नारा। दीदी का जो नारा है खेला होबे, उसकी टक्कर अब बीजेपी के जय श्री राम से होने वाली है। नंदीग्राम में ममता ने चोट का जो खेला रचा है, उसके खिलाफ बीजेपी को केवल अब आस्था का ही सहारा है, जिसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं ममता बनर्जी आज पुरुलिया से चुनाव प्रचार करने वाली हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर थी, उनको चोट लगी थी और आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं आज ही वो पुरुलिया से चुनाव प्रचार करने वाली हैं। 14 मार्च को बांकुरा से करेंगी, 15 को झारग्राम, 16 को वेस्ट मेदिनीपुर और 17 को ईस्ट मेदिनीपुर से वो चुनाव का प्रचार करेंगी। वहीं इस चुनाव प्रचार के जवाब में बीजेपी नेता राम नाम के सहारे मैदान में उतरेंगे। 14, 15 और 19 मार्च को बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रैली करेंगे। वहीं 17 मार्च को योगी आदित्यनाथ अपनी हुंकार भरेंगे। वहीं 20 और 21 मार्च को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से दहाड़ लगाएंगे। आपको बता दें कि ममता बंगाल में 3 मोर्चों के सहारे खेला करना चाह रही हैं। एक तरफ सनातन आस्था के जरिए वो हिंदू वोट बैंक हासिल करने की साजिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को बचाने के लिए मौलाना का सहारा ले रही हैं। वहीं तीसरा खेला भावनाओं की उबाल ने कर दिया है। लेकिन ममता की राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी उन्हें घेरने को तैयार बैठी है, मानो उन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। वहीं दूसरी ओर फुरफुरा शरीफ से पीरज़ादा अब्बास ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। वहीं बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो आज ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी, व्हील चेयर पर से ही अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि उनके चोट खेला के बाद आज बंगाल में भावनाओं का सैलाब आ गया है। ममता का दर्द अब बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है। वहीं हर संवेदना के ऊपर आस्था होती है, और इसी बात को निशाना बनाते हुए बीजेपी ने अपनी बाहुबली ब्रिगेड को जय श्री राम के शरण में भेज दिया है। जी हाँ, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आज बीजेपी की ब्रिगेड, आज पूरी ब्रिगेड जो है बंगाल के इलेक्शन में उतरेगी, जिससे अब देखना यह है कि क्या कुछ रहता है चुनाव में, क्या कुछ होता है बंगाल के जंग में। तो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार बीजेपी जो है जय श्री राम और राम नाम के नारे के साथ बंगाल के इलेक्शन में उतरी है। দারুণ খেল করেছো দিদি, কাজ করছে মোদি আর ফটো তুলছে দিদি।
নন্দীগ্রামে খেলা করতে চায়। সে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। বলুন, ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। লক্ষ্মী পট, সরস্বতী পট, চণ্ডী পট, মা বগুলার পট, মা জগদ্ধাত্রীর পট, জগন্নাথ দেবের পট, মহাদেবের পট খেলবেন? কবে খেলবেন? মুখস্থ করে এসে কিছু বুলিয়া ওড়ানো ইলেকশনের সময়, আর পা টেনে টেনে হেঁটে মনে রাখবেন निर्वाचने मिथ्ये कथा बोलबेन ना। तो बंगाल के सियासी मंथन में आज के लिए इतना ही, लेकिन बंगाल के चुनाव के तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर झुंझुनू जिले से आ रही है, जहां जेल में बंद जीजा साला एक साथ अचेत हो गए। जीजा की मौत हो गई है, वहीं साले को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल प्रशासन इस मामले की जांच में लगा हुआ है और लीपापोती करने में भी जुड़ा हुआ है। कलेक्टर और एसपी ने खेतड़ी जेल का जायजा लिया है। परंतु जो राजनीति चल रही है वो बहुत खतरनाक चल रही है। इसलिए क्योंकि ये लंबे प्रोग्राम चलेंगे और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जब भी आप कोई समाचार पत्र पढ़ने हैं तो ये कोई घर में निमंत्रण देने और पीढ़ी चावल वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछे, बात के लिए नहीं, नीचे बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछे, मान सकते बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछना आपको माइक की व्यवस्था है क्या? आप पीछे जाके बोल रहे, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे जाके बोल रहे लोग, हमारे पीछे जाके बोल रहे, मान सकते ये चर्चा नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस में पिछले 8 महीने से कोई भी बगावत की चिंगारी देखने को नहीं मिल रही थी। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों एक साथ भी नजर आए थे, लेकिन 8 महीने बाद एक बार फिर से अब ये बगावत की चिंगारी राजस्थान सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दूं कि 91 साल पूरे होने पर दांडी मार्च निकाला गया था और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जितने भी विधायक थे वह सभी मौजूद थे, लेकिन दूसरी ओर सचिन पायलट गुट के जितने भी विधायक थे और जितने भी समर्थक साथी थे वह सभी उस मार्च के अंदर मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ उन मार्च के पीछे आखिर क्या वजह थी कि वह मौजूद नहीं थे, जबकि उसके 91 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि पहले रमेश मीणा, जो विधायक रमेश मीणा है, उन्होंने अपने इस्तीफे की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि विधानसभा के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और SC ST को लेकर के यह मुद्दा उठा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इनके समर्थन में 2 और विधायक आकर के खड़े हो गए हैं। अब रमेश मीणा के साथ साथ 2 अन्य विधायकों ने और अपनी आवाज उठाई है और गहलोत सरकार को चुनौती दे दी है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे गहलोत सरकार को चुनौती मिल गई। पढ़ लें कि सबसे ज्यादा बजट कहाँ चला गया। और पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि SC का एक विधायक वो भी उपचुनाव में आया था। इस बार 22 विधायक आए ST के, और जनरल सीटों से भी हम ST के जीत के आए, उसके बावजूद भी हमारे साथ अपेक्षा क्यों हो रही है? ये मुद्दा है। हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो, हमारी अनदेखी नहीं हो, हमारी सुनवाई हो, हमारे क्षेत्रों में विकास हो, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे तक बात पहुंचाएंगे आप राहुल गांधी तक? बात तो राहुल गांधी जी को भी, जब बात यहाँ हो रही है तो राहुल गांधी तक ही पहुंच रही है, और राहुल गांधी जी से भी समय हमने मांगा है बीच में, और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है, तो हम त्याग पत्र देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप पायलट के सपोर्ट में हो इसलिए आपकी अनदेखी हो रही है या कोई और कारण है? मैंने बात रख दी है, आप कांग्रेस के सिपाही हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही बात है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री थे। ये खेमे में बांट करके इस बात को ठंडा किया जा रहा है, या ये लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा मनमानी की जा रही है और इसको गुमराह किया जा रहा है। हमारा विकास का मुद्दा है। SC ST और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछे, बात के लिए नहीं, नीचे बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछे, मान सकते बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछना आपको, माइक की व्यवस्था है क्या? आप पीछे जाके बोल रहे, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे जाके बोल रहे लोग, हमारे पीछे जाके बोल रहे, मान सकते ये चर्चा नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा, अब रिकॉर्ड नहीं होगा, पीछे जाके पूछ ले। प्रश्न पूछना आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है तो बैठे आप, अगला प्रश्न, बैठे आप, नीचे बैठे आप, नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, नीचे बैठे आप, अगला प्रश्न। प्रेरणा मिलती है, परंतु जो राजनीति चल रही है वो बहुत खतरनाक चल रही है। इसलिए क्योंकि ये लंबे प्रोग्राम चलेंगे और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जब भी आप कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो ये कोई घर में निमंत्रण देने और पीढ़ी चावल वाली बात नहीं होनी चाहिए। पीले चावल तो गांधी जी की विचारधारा, उनका सोच, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ वो हमारे लिए परमानेंट होगी। जब गांधी का नाम सुनो पहुंच जाओ बिना बुलावे के भी, वहाँ आपका मान सम्मान वही होगा कि वहाँ के मुख्य अतिथि का होगा। मुख्य अतिथि बनाने पड़ते हैं। वहीं अजमेर के विजयनगर थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 किलो 270 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बीकानेर निवासी परमेश्वर और प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब ये इस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस के अंदर एक बार फिर बगावत की चिंगारी उठती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायकों के अंदर अब ये कलह नजर आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि विधायक रमेश मीणा ने साफ साफ कह दिया है कि मैं अब इस्तीफा दे सकता हूं। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आप सभी को बताता हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर माइक वाली सीट ना मिलने और लास्ट की सीट मिलने के कारण यह विवाद छिड़ा और साथ ही साथ उनका कहना है कि कांग्रेस अपने कार्य सही प्रकार से नहीं कर रही। मैं कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेकर के जाना चाहता हूं, लेकिन कई मंत्री और विधायक ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसी के चलते हुए एक बार फिर सचिन पायलट गुट के विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के विधायक दोनों आमने सामने होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं और विधायक रमेश मीणा ने तो अब चेतावनी दे दी है अपने इस्तीफे देने की। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि मौसम ने राजस्थान के अंदर अपनी करवट बदल दी है और अब कभी सर्द हवाएं चल रही हैं तो सर्द हवाओं के साथ साथ कहीं पर बारिश भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के बीच अब मौसमी बीमारियां भी होना शुरू हो गई है। जेके लॉन अस्पताल के अंदर अब कई ऐसे मरीज और बच्चे मौजूद हैं जो अब खांसी, बुखार, जुकाम की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं और यह मौसमी बीमारियों के कारण ही संभव हुआ है। लेकिन अभी यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि वह कोरोना महामारी से ग्रसित हैं या फिर अन्य कोई बीमारी से। साथ ही साथ अगर हम कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं तो आप सभी को कोरोना महामारी की अपडेट भी दे देता हूँ। कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो कोरोना के पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 23,000 केस पूरे देश के अंदर सामने आते हुए नजर आए हैं और वहीं महाराष्ट्र के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटे में 16,000 केस कोरोना के नए सामने आते हुए नजर आए हैं। इसी के चलते हुए वहाँ पे नाइट कर्फ्यू कई जगह पर लगाया गया है और अब लॉकडाउन की चेतावनी भी दे दी गई है। तो वहीं राजस्थान के अंदर भी कोरोना के केस अब बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 237 कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किशनपोल बाजार में एक व्यक्ति के द्वारा 45 लाख रुपए की लूट का मामला जो अभी गरमाया हुआ है और उस मामले के अंदर सभी को आशंका है कि एक ही व्यक्ति आखिर कैसे 45 लाख रुपए की लूट कर सकता है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो जगह जगह चौराहे पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उस व्यक्ति ने कई वाहन बदले हैं चोरी करने के बाद में। आप सभी को बता दूं, पहले वह ऑटो में
जाता हुआ नजर आया और फिर उसके बाद में उसने 3 बसें भी बदली है और उसने सर के ऊपर हेलमेट भी लगा रखा था और अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध रखा था। तो इसी से उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर मानसरोवर के अंदर पिछले कुछ समय पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था दुष्कर्म मामले के अंदर और अब पीड़िता को जेल के अंदर पैदल मार्च भी निकाला गया है और उसके अंतर्गत उसकी परेड निकाली गई और उसमें उन व्यक्तियों की पहचान करवाई गई कि आखिर यही व्यक्ति हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी है। जब पहचान कराई गई तो पीड़िता ने उन सभी आरोपियों को पहचान भी लिया है और पहचानने के आधार पर अब उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात तो यह सामने आ रही है कि पुलिस ने अब उन आरोपियों को पकड़ने के बाद में अंदेशा लगाया कि उन आरोपियों ने ऐसे ही कई और महिला के वीडियो भी बनाए होंगे और अब पुलिस उसकी छानबीन के अंदर लगी हुई है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं आदिवासियों के धर्म को लेकर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि हिम्मत है तो विधानसभा में अलग धर्म कोड बिल पारित करे। कुलस्ते ने यह भी कहा कि आदिवासी को हिंदू ना बताने वालों की सियासी जमीन खिसक चुकी है। वहीं आज सुबह जैसलमेर में बीकानेर हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना घटी जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 पुरुष 3 महिलाएं और 6 बच्चे घायल हो गए हैं। दिल्ली के पर्यटकों की मिनी बस जैसलमेर में जाते समय गार्डनर गांव के पास ट्रॉली से जा भिड़ी। सभी घायलों को बाप के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसलमेर बीकानेर हाईवे पर सुबह 7 बजे एक मिनी बस और ट्रॉले में टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की स्पीड तेज थी। ट्रॉले ने टक्कर साइड से हुई। इसमें मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। बस की पूरी बॉडी उखड़ गई। बस की छत और जिस तरफ से टकराया उस तरफ की चादर ट्रॉले में फंसकर उखड़ गई। बस में दिल्ली के रहने वाले 4 परिवारों के लोग थे जो कि जैसलमेर जा रहे थे। हादसे के बाद बस सवार सभी लोग अंदर फंस गए। मौके पर विभस्त हालत में बीच क्षेत्र के लोगों ने राहत कार्य शुरू कर पुलिस को सूचना दी। 2 महिलाओं और 3 पुरुष मिनी बस के अंदर बुरी तरह फंस गए। उनकी वहीं पर मौत हो गई। उनके शव हादसे में एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग होकर करीब 100 फीट दूर जा गिरा। अन्य लोग भी बस में बुरी तरह फंस गए। 6 बच्चे, 3 पुरुष व 3 महिलाओं को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से सब कुछ की स्थिति गंभीर है। गंभीर घायलों को बीकानेर भेज दिया गया है। बस में 4 दोस्तों के परिवार थे। यह सभी हैवल्स कंपनी में काम करते थे। सभी ने मिनी बस करके जैसलमेर घूमने का प्लान बनाया था। अंबाला से अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि एयरटेल के मुख्य सर्वर अंबाला कार्यालय में भीषण आग लग चुकी है और एयरटेल कंपनी के नेटवर्क को अंबाला जिले में स्थित एयरटेल कंपनी के कार्यालय से ऑपरेट किया जाता है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एयरटेल के मुख्य सर्वर अंबाला कार्यालय में भीषण आग लग चुकी है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दें कि आग लगने के कारण एयरटेल का नेटवर्क पूरे हरियाणा में ठप हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। यूं तो तस्कर शराब तस्करी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। वहीं आज अजमेर पुलिस ने अवैध शराब, हरियाणा निर्मित अवैध शराब की 105 पेटियां बरामद की है। उसके बाद उन्होंने चालक को गिरफ्तार कर शराब को अपने कब्जे में ले लिया है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। अवैध शराब की तस्करी के लिए तस्कर हर नए दिन नए हथकंडे अपनाते हैं। अजमेर पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब व बियर की 105 पेटी बरामद की। 5 लाख कीमत की यह पेटियां एक ट्रक में भरी हुई थी, लेकिन ट्रक बाहर से देखने पर खाली नजर आ रहा था। आरोपी ट्रक की कैबिन में ही एक अलग से बॉक्स बनाकर इसकी तस्करी कर रहा था। पुलिस ने शराब व ट्रक जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद शर्मा ने बताया कि ब्यावर सदर थाना पुलिस मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में हरियाणा निर्मित शराब की बियर की तस्करी की जा रही है। इस पर नाकेबंदी कर ट्रक को रोका गया। बाहर से देखा तो ट्रक खाली नजर आया, लेकिन तलाशी ली तो पाया कि वाहन की केबिन के ऊपर एक विशेष बॉक्स बनाकर शराब की 105 पेटियां छुपाई गई हैं। थाना प्रभारी सुरेंद्र जोधा ने शराब व ट्रक जब्त कर लिया है और आरोपी चालक सारेकला अलवर निवासी सुब्बामेव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हरियाणा के रोहतक में शराब भरी थी और गुजरात के मोरलवी ले जाई जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। की नाकाबंदी लगाई गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक को पीछा करके उदयपुर रोड चौकीना का पकड़ा गया। उसमें 105 पेटियां शराब की हरियाणा ब्रांड की मिली जो जब्त की गई है और अभियुक्त सुहा पुत्र चाँदमेव निवासी सारेकला अलवर को गिरफ्तार किया गया है। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर आज दौसा के सिकराय में प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के मामले में आज कांग्रेस की ओर से दौसा के सिकराय में प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महिला एवं विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और देश में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया गया। इस दौरान धरना स्थल पर ही खाली सिलेंडर रखकर बढ़ती गैस की कीमतों का विरोध जताया गया। धरना प्रदर्शन के बाद मंत्री ममता भूपेश के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने देश के प्रधानमंत्री से महंगाई कंट्रोल करने और पेट्रोल, डीजल सहित रसोई गैस के दामों में कमी करने की मांग रखी। आज क्या कार्यक्रम था? जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस के भाव आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की कमर टूट रही है, उन सब के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिकराय के अंदर धरना दिया और हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि बढ़ती हुई महंगाई को रोके, प्राइवेटाइजेशन को रोके और इस देश की धरोहर, इस देश की तरक्की और उन्नति के जो संसाधन हैं उनके ऊपर जबरन दूसरों को देने का, पीपीपी मोड पे देने का प्रयास नहीं करें। हमारा कार्य यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ज़्यादा करवाया जाए और ख़ास तौर से महंगाई की जो बात है आज आसमान पे छू रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस का भाव, इसको रोके, नहीं तो आम आदमी को आत्महत्या होने पर मजबूर होना पड़ जाएगा अगर यही ढर्रा चलता रहा तो। अगर ये प्रधानमंत्री इस देश के लोगों की तरक्की, इस देश के लोगों की खुशहाली चाहते हैं तो महंगाई पे लगाम लगाएं। वहीं किशनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में वाहन रैली व धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति रोष जताया है। किशनगढ़ एसडीएम राजन सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने पर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता विकास चौधरी ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेसी सरकार से दुखी है। सरकार गरीब के पिछड़े वर्ग की जनता का शोषण कर रही है। किशनगढ़ में भाजपा की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी, विकास चौधरी, शंभू शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे व प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वही खबर दौसा से, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मवेशी चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के थाना मंडावरी ने अंतर्राष्ट्रीय मवेशी चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भरतलाल मीणा ने बताया कि 2 फरवरी की रात को टोड़ा टेकला गांव में अलग अलग जगहों पर बदमाशों ने 22 बकरियों की चोरी को वारदात का अंजाम दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही भीखाराम, विनोद कुमार, हेमंत कुमार की संयुक्त टीम का गठन कर जगह जगह दबिश दी गई। मुखबिर से मिली सूचना तथा साइबर सेल की मदद से 10 मार्च को जगदीश उर्फ रामलाल जाति बंजारा निवासी खैरतल को दबिश देकर भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। वहीं संयुक्त टीम ने करना जाति बंजारा निवासी दिनोद पुलिस थाना सदर भिवानी को प्रोडक्ट वारंट पर भिवानी जेल से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भरतलाल मीणा ने बताया कि दोनों ने हरियाणा तथा राजस्थान के कई स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। खबर राजगढ़ से, जहां छात्र नेता राजेंद्र कुमार मीणा द्वारा 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस मनाया गया।
12 मार्च को पंचायत समिति राजगढ़ प्रांगण में महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर स्नान करवाकर छात्र नेता राजेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में दांडी मार्च यात्रा दिवस मनाया गया, जिसमें गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद किया गया। और राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आज के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेज हुकूमत जो नमक कानून बना रखा था, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी और बाहरी टैक्स देना पड़ता था नमक पर, इसलिए आज के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और संविधान और एक बड़ा कदम माना गया है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद भागचंद बैरवा, संतोष वडाला, देशराज, राहुल, हिमांशु, प्रकाश मीणा आदि मौजूद रहे। आज गांधी जी की दांडी यात्रा के दिवस पर 12 मार्च को हमारे सभी युवा साथियों ने गांधी जी के ऊपर पुष्पमाला अर्पित कर हमने ये संदेश दिया है कि जो अंग्रेजों ने जो नमक सत्याग्रह के लिए जो कानून बनाया था, उसको जो भारत की जनता पर ब्रिटिश हुकूमत ने जो सौंपी थी, उनके खिलाफ आज के दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा कर सत्याग्रह शुरू किया था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने अंग्रेजों के उस कानून की धज्जी उड़ाई थी, जिसने संविधानता की ओर एक बड़ा कदम माना जाता है। इसलिए हम गांधी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आज उन्होंने हमारे देश को एक अच्छे रास्ते की तरफ ले गए और उनकी ख्याति हमारे लिए एक संत की भांति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दांडी यात्रा पर कि आज हमारे एक महान संत ने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी है, इसलिए हम उनको नमन करते हैं। जय गांधी जी की, गांधी जी की दांडी यात्रा। वही खबर इंदरगढ़ से, जहां आज पालिका सदस्यों का स्वागत सत्कार किया गया। आज दिनांक 13 मार्च 2021 को राजकीय विद्यालय द्वारा नगर पालिका मंडल इंदरगढ़ के सदस्यों का स्वागत किया गया, जिसमें सभी अध्यापक एवं समाज सेवी एवं पूर्व चेयरमैन एवं नवनिर्वाचित सदस्यगण उपस्थित रहे। पार्षद नाजिस नाज ने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया एवं अपनी बात मौलाना अबुल कलाम आजाद के अनमोल विचार यही विश्वास के साथ रखी। राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा अगर यह समाज की आधी आबादी की शिक्षा और उन्नति पर पूरा ध्यान न दे, जो कि महिलाएं हैं, और इस तरह के विचारों से सबको अवगत कराया गया। देश और दुनिया की आध्यात्मिक शख्सियत दादी हृदय मोहिनी जी आज पंचतत्व में विलीन हो गई। देश और दुनिया में अध्यात्म जगत में बड़ी शख्सियत दादी हृदय मोहिनी का पार्थिव शरीर शनिवार को ब्रह्म कुमारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन में पंचतत्व में विलीन हो गया। हृदय मोहिनी संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी। 94 वर्ष राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का देवलोक गमन 11 मार्च को मुंबई के सैफी अस्पताल में हुआ और वह कुछ समय से अस्वस्थ थी। संस्थान के शांतिवन परिसर में दादी के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया और देश और दुनिया से आए प्रमुख भाई बहनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्री ने शोक संदेश पढ़कर सुनाए। इसके बाद 10 बजे उन्हें मुखाग्नि दी गई। जब दादी को अंतिम विदाई और मुखाग्नि दी जा रही थी तो उस समय पूरा माहौल भावविहीन हो गया। संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा दादी की निजी सचिव रही बीके नीलू ने मुखाग्नि दी। एक तरफ दादी का अंतिम संस्कार चल रहा था तो दूसरी तरफ संस्थान के परिसर में स्थित डायमंड होटल में सैकड़ों लोग योग साधना में जुटे थे। दादी ने 8 दशक में से लंबे आध्यात्मिक सफर के दौरान संस्थान में अलग अलग पदों पर लाखों लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ा। देश और दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियां दादी की आध्यात्मिक विराटता से अभिभूत थी। आज 140 देशों में ब्रह्म कुमारी संस्थान आध्यात्मिकता का अलग जगह रही है और दुनिया भर में लाखों लोग राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे हैं। 85 साल पुरानी इस आध्यात्मिक संस्थान की फाउंडर मेंबर में से एक थी। संस्थान का कहना है कि दादी द्वारा दी गई शिक्षा और ईश्वरीय अनुभूति का ज्ञान हमेशा लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोरोना वायरस एक बार फिर खतरनाक होता जा रहा है। सावधानी नहीं बरती गई तो
हालात चिंताजनक भी हो सकते हैं। 10 दिन में 21 नए इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ चुका है, तो वहीं फरवरी में औसतन जहां हर दिन 22 केस आते थे, तो वहीं मार्च के अंदर यह आंकड़ा 35 तक पहुंच गया है। यानी फरवरी के मुकाबले हर दिन 10 केस ज़्यादा मिल रहे हैं। एक्टिव केस भी फरवरी में 335 थे, तो वहीं अब 457 तक पहुंच चुके हैं। फरवरी में कुल 621 कोविड मरीज मिले, जबकि मार्च में अब तक 349 मरीज मिल चुके हैं और RUHS में फ़िलहाल 27 मरीज मिले हैं और इसी के अलावा ज़्यादातर मरीज होम क्वारंटाइन हैं। जयपुर में 1 मार्च को 12 इलाकों में 25 पॉजिटिव केस मिले थे, तो वहीं 2 मार्च को यह आंकड़ा 19 पर आ गया और मरीज कम मिलने से लगा कि संक्रमण घटने लगे हैं, लेकिन एकाएक अब केसेस का आंकड़ा दुगना हो चुका है। इलाके में बढ़कर के 21 तक पहुंच गए। तो हालांकि जवाहर नगर को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में 2 से 3 मरीज ही मिल रहे हैं, जबकि जवाहर नगर में एक साथ 13 मरीज मिलते हुए नजर आए, तो वहीं आदर्श नगर, आगरा रोड, आमेर, मानसरोवर, मालवीय नगर, सोडाला में ज़्यादा खतरा है। डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 120 नर्सिंग कर्मचारियों को 4 माह से वेतन न मिलने से अधिक तंगी से बेहाल नर्सिंग कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द वेतन समेत भत्ते दिलाने की मांग रखी है। प्राचार्य द्वारा 7 दिन में वेतन दिलाने के मिले आश्वासन के बाद नर्सिंग कर्मी काम पर लौटे हैं और दरअसल राजमैस की ओर से मेडिकल कॉलेज को समय पर वेतन नहीं मिलने का विवाद लंबे समय से जारी था और यह बात दिगर है कि दिवाली पर रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी आंदोलन करने के बाद वेतन मिल सका था। इसके बाद काफ़ी समय से वेतन फिर से नहीं मिलने को लेकर के कर्मचारियों और कॉलेज प्रशासन में आमने सामने होने के हालात चल रहे थे और ऐसे में इन हालातों के समाधान नहीं होने से नर्सिंग कर्मियों के सब्र का बांध झलक गया और शनिवार सुबह करीब 120 नर्सिंग कर्मी कोविड हॉस्पिटल के बाहर जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान PMGSY, CRIF, SRF, RIDF, ग्रामीण विकास पद आदि योजनाओं तथा NHAI, विश्व बैंक तथा ADB के सहयोग से चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई और गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को सड़क निर्माण की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क, ओवरब्रिज, पुलिया आदि निर्माण परियोजनाओं पर जनता का बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। घटिया निर्माण सामग्री के चलते हुए इसका खामियाजा अंततः जनता को ही भुगतना पड़ेगा और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी सड़कें बने वे टिकाऊ हों और लंबे समय तक चलें। राजस्थान के कई जिलों में शुक्रवार को मौसम बदल गया। कुछ जिलों में बूंदाबांदी तो कुछ में तेज बारिश भी हुई है और बूंदी के कुछ गांवों में ओले गिरे, तो वहीं भरतपुर के पहाड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर की मौत हो गई। राज्य के ज़्यादातर जिलों में तेज हवाएं चलने से मौसम भी ठंडा रहा। तो मौसम विभाग के मुताबिक अचानक हुए इस बदलाव की वजह बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण बना गया पश्चिमी विक्षोभ है और इसके असर से पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में चक्रवात सक्रिय हो गया। राज्य के भरतपुर, धौलपुर, कोटा और बारां में शुक्रवार को कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। वही खबर बांदीकुई से, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर सार्वजनिक वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। बांदीकुई पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के द्वारा आरोपी को भी दबोच लिया। 17 फरवरी 2021 को नाबालिग की मां ने बांदीकुई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए यौन शोषण किया, जिस पर बांदीकुई पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया और आरोपियों की तलाश के प्रयास किए। सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी महेंद्र कुमार गुज्जर को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना में लिप्त दूसरे आरोपी अनिल गुज्जर निवासी पार्ली थाना सदर जिला दौसा को आज गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि अभी 2 आरोपी और फरार हैं।
वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आंगनवाड़ी में नंद घर का उद्घाटन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शनिवार को निकटपुरी में आंगनवाड़ी केंद्र पर नंद घर का उद्घाटन किया। मंत्री ने सर्वप्रथम पोषण वाटिका का अवलोकन किया और निकटपुरी आंगनवाड़ी केंद्र का फीता काटकर सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक ओम प्रकाश वशिष्ठ ने मंचासीन सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं एसडीपीओ कांता शर्मा, लालसोट व बांदीकुई सीडीपीओ सावित्री अरोड़ा द्वारा मंत्री का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही वेदांता की ओर से सभी मंचासीन अतिथियों के नायाब द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 36 आंगनवाड़ी केंद्र सिकराई परियोजना में वेदांता की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिनमें सहयोगी संस्थान के रूप में कार्यकर्ता संस्था पीपल इंडिया की टीम की सराहना की गई। मंत्री द्वारा जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को वेदांता टीम को देने की बात कही। वहीं सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं बच्चों को केंद्र पर जोड़ने और उनसे मिलने वाले लाभों की विस्तार की भी जानकारी दी गई। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के प्रमुख चंदन वर्मा द्वारा सभी प्रकार के सहयोग दिए जाने के लिए बताया गया। इस अवसर पर नाटक नृत्य के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ने व उनसे मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिले में कार्यरत ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया की जिला स्तरीय टीम प्रभारी रविंद्र सिंह यादव के कार्यों की प्रशंसा की गई। वहीं मंत्री एवं जिला कलेक्टर ने तथा विभाग के उपनिदेशक ओम प्रकाश वशिष्ठ द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र की चाबी जन समुदाय को समर्पित की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कोरोना वायरस का वैक्सीन भारत में लग रही है, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के कई सितारों ने कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और रणवीर कपूर, संजय लीला बंसाली, मनोज वाजपेयी के बाद एक्टर आशीष विद्यार्थी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी अपने फैंस को दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या मामले में माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका खारिज हो गई है। धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी। धनंजय सिंह की ओर से याचिका को वापस लिया गया और जिसके बाद याचिका खारिज हो गई और न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा क्षेत्र है पथ प्रतिमा। 2016 में यह निर्वाचन क्षेत्र अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीता गया था और पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत पथ प्रतिमा निर्वाचन क्षेत्र आता है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पथ प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का कुल प्रतिशत 89% दर्ज किया गया था और ये उन निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल था जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार भी अच्छी वोटिंग की यहाँ से उम्मीद की जा रही है। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में बुरी तरह फ्लॉप रही। इंग्लैंड ने इस मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया और मेहमान टीम ने इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। विराट कोहली की टीम इस मैच में बुरी तरह नाकाम रही तो बल्लेबाजों ने 124 रन पर अपना समर्पण कर दिया। गेंदबाज सिर्फ 2 ही विकेट ले सके और नतीजा भारतीय क्रिकेट टीम की 8 विकेट से हार हो गई। भारत इंग्लैंड के इस मैच को 10 पॉइंट में ऐसे बताया गया कि भारत अब 2nd नंबर पे आ गई है। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।